नवरात्रि के आखिरी दिन की सुबह थी। गांव की गलियों में ढोल की आवाज थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी भक्ति की खुशबू तैर रही थी। सीमा अपने घर के आंगन में खड़ी थी। सामने लकड़ी की छोटी खेली रखी थी, जिस पर उसने लाल कपड़ा बिछाया हुआ था। उसी पर वह माँ दुर्गा की मूर्ति को बहुत संभाल कर बैठा रही थी, जैसे कोई बेटी अपनी माँ को विदा कर रही हो। सीमा के होठों से धीमे धीमे मंत्र निकल रहे थे। वह खेली को खींचते हुए आगे बढ़ी और जय माता दी का नारा लगाया। रास्ते में कुछ लोग साथ हो लिए, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर आसमान काला हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश में चलते चलते सीमा ने देखा, खेत के किनारे एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। आगे बढ़ी तो गंदे पानी से भरी नाली में कई मूर्तियां यूं ही फेंकी गई थीं। यह दृश्य देखकर सीमा के कदम रुक गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन कहा, माँ, क्या आपकी विदाई ऐसी ही होनी चाहिए? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। बारिश तेज थी, रास्ता कीचड़ से भरा था, फिर भी सीमा रुकी नहीं। वह अपनी खेली को खींचती रही, बिना किसी की मदद के, बिना किसी शिकायत के। कई घंटों बाद वह नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने मिट्टी से बनी मूर्ति को धीरे धीरे पानी में उतारा, फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन माँ सरस्वती वीणा को अपनी गोद में रखे श्वेत कमल पर बैठी धरती को निहार रही थीं। आंखों में करुणा थी, स्वर में थकान। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं भी धरती पर नहीं जाऊंगी। किसी ने कौंक कर पूछा, माँ, ऐसा क्यों? माँ सरस्वती ने गहरी सांस ली और बोली, भक्त बड़े प्रेम से मेरी मूर्ति बनाते हैं, किताबों के ढेर सजाते हैं, मेरे आगे दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मुझसे विद्या, बुद्धि और संस्कार मांगते हैं। लेकिन पूजा के बाद क्या करते हैं? उनकी आवाज भारी हो गई। वही हाथ जो मुझे करते हैं, वही हाथ मुझे गंदे तालाबों, नालों और पुलों से नीचे फेंक देते हैं। जिस जल को मैंने पवित्र माना, जिस ज्ञान से दुनिया को उजाला दिया, उसी धरती और पानी को मेरे नाम पर गंदा कर देते हैं। माँ की आंखों से एक अश्रु गिरा। मैं विद्या देती हूँ, पर इंसान विवेक